चलिए आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज नंबर 3.2। क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक है उस पर बात करते हैं। जैसे आपको पिछले अध्याय में पिछले क्लास में बताया जा चुका है, पिछले क्लास में बताएं आपको क्या बताएं कि अगर कोई समीकरण जुम्मा है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण जुम्मा है, उसका रूप कैसा होता है? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या होता है? ये आपका समीकरण जुम्मा होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस स्थिति में इसका हल कितना होगा, है ना, कौन सा हल होगा, हल कैसा होगा, इसकी प्रस्तुत करते हुए रेखाएं कैसे होगी, पिछले क्लास में पढ़ाया जा चुका है, उसको एक बार जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसमें a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, ध्यान से समझिएगा, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का मतलब का कि अगर 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 है और यहाँ पर मान लीजिए है 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 है, तो देखो यहाँ पर a1 ये है a2 ये है b1 ये है b2 ये है, मतलब a1 बटा a2 मतलब a2 मतलब क्या हुआ 2 बटा 3 और b1 बटा b2 मतलब क्या हुआ 3 बटा 2। ये दोनों बराबर है नहीं ना है, जब ये बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, तब क्या होगा समीकरण ये तो संगत होगा। समीकरण कैसा होगा जी? संगत होगा। और जब समीकरण संगत होगा तो क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा, माने क्या इसका संगत होगा और एक हल, अद्वितीय हल मतलब एक हल कितना होगा, एक हल होगा। और जब एक हल होगा मतलब इसका आलेख कैसा होगा, आलेख इसका कैसा होगा बताओ तो, आलेख कैसा होगा? तो आलेख प्रतिच्छेदी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, ये पहला पॉइंट है, मतलब इसका आलेख खींचेंगे ना, आलेख खींचेंगे, इसकी रेखाएं क्या करेंगे, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे, जैसे इस तरह, है ना, ये एक बिंदु पे दोनों आलेख रेखा एक दूसरे पर काटेंगे ना, इसी तरह जब इसका हम आलेख बनाएंगे ना तो दोनों आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे। दूसरा पॉइंट इसका है कि a1 बटा a2 अगर बराबर है b1 बटा b2 के और वो भी बराबर है c1 बटा c2 के, यानी तीनों स्थिति बराबर है ना, तीनों बराबर है। अब तीनों बराबर मतलब क्या, यहाँ पर 2 बटा यहाँ पर 3 लीटर है और यहाँ पर 4 बट्टा 6 लीटर है और यहाँ पर 5 यहाँ पर 10 लीटर। तब इसको कटाइएगा तो क्या है, 2 बटा 3 है, ये 4 बटा 6 मतलब कितना हो जाएगा, 4 बटा 6 मतलब हो जाएगा 2 बटा 3, है ना, और इसको कर दे रहे हैं 10 बटा, ये यहाँ 10 यहाँ 15 कर दे रहे हैं, तो C1 बाई C2 भी कट करके कितना आ जाएगा 10 बटा 15 है, माइनस 10 है, माइनस 15 यहाँ 2 बटा 3, ये भी आ जाएगा ना। इसका मतलब ये तीनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो जब ये तीनों बराबर होगा उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या समीकरण क्या होगा, ये भी क्या होगा, संगत होगा, ठीक है, क्या होगा, संगत होगा और इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। हल कितना होगा, अनेक मतलब एक से अधिक हल। और जब अनेक हल होगा तो आप याद रखिएगा कि जब हल अनेक हो रहा है मतलब क्या कि इसकी रेखा क्या होगा, समपाती होगा। रेखा कैसा होगा, समपाती रेखा होगा। तो समपाती रेखा कहने का मतलब क्या कि एगो का इसका आलेख जिस पॉइंट पर जाएगा सेम उसी पॉइंट पर इसका भी आलेख जाएगा, है ना, मतलब इसका आलेख काटेगा नहीं, एक ये रेखा दोनों का आलेख होगा, है ना। तीसरा पॉइंट है कि अगर a1 बटा a2 बराबर है ना b1 बटा b2 के और ये बराबर नहीं है c1 बटा, बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के, मतलब क्या करें, इसको हम चेंज करें, इसको हम चेंज करके यहाँ कर दे रहे हैं 5 है, यहाँ पर कर दे रहे हैं 3, ये आ जाएगा 5 बटा यहाँ पर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 बटा 3, मतलब का ये दोनों बराबर में, ये क्या होगा, अलग हुआ। तो जब ये दोनों बराबर हुआ और ये अलग होगा इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा बताइए, तीसरा में,
है ना, तो क्या होगा, असंगत होगा, असंगत हो जाएगा। जब ये असंगत होगा तो हल क्या होगा इसका, हल नहीं होगा। इसमें एक हल है, इसमें एक हल, तो इसमें क्या होगा, इसका हल नहीं होगा। हल नहीं होने का मतलब कि इसके आलेख एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटेंगे, और नहीं काटेंगे मतलब का आलेख क्या होगा, समांतर होगा। रेखा समांतर रेखा होगा। रेखा कैसा होगा इसका, समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा मतलब क्या होगा, अब इसके रेखा देख लीजिए, प्रतिच्छेद रेखा मतलब इसका काटेगा, संपाती मतलब दोनों पहिए रेखा जिस पर जा रहा है उसी बिंदु पर इसका ये भी रेखा जाएगा, है ना। और इसका क्या होगा, दोनों समांतर मतलब ये रेखा इस तरह जाएगा, अगर सपोज दैट इस तरह जाता है तो दूसरा रेखा इसका इस तरह, मतलब कोई किसी को नहीं काटेगा। और जब नहीं काटेगा मतलब क्या होगा, उसका कोई आलेख कोई हल नहीं होगा, है ना। तो इतना बात आपको समझ में रहना चाहिए, तब अब हम बताएं बनाएंगे अगला क्वेश्चन 3.2 का, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। जैसे हम 3.1 बनाए हैं, हाँ बोलिए, आप यहाँ समझिए ना। 3.2 का क्वेश्चन में एक बात करें। अच्छा एक बात याद याद पारिएगा लोग कि जो बताए थे 3.1 जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें समीकरण बनाए थे ना, तो वर्ड में दिया था उसको समीकरण बनाना था, बना था ना। सेम काम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में करना है। पहले कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है जी, 4 अधिक है। अच्छा किसका मान माना, बहुत सारे लोगों का नहीं बना है, ये बताना। लड़कियों की संख्या मान लेते हैं क्या, एक्स, और लड़कों की संख्या कितना मान रहे हम, वाई। दोनों मिलकर कितना है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। अब फिर क्या है, दोनों का डिफरेंस हो रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की की संख्या लड़का की संख्या से 4 अधिक है। लड़का कम है लड़की ज्यादा है, तो लड़की की संख्या में से लड़का की संख्या घटा दीजिए ना, 4 के बराबर, 4 का डिफरेंस है। तो ये हमारा जो काम हो गया का समीकरण तैयार हो गया। अब इसको करें ग्राफी विधि से हल करें, तब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए बताए थे 3.1 को बन जाएगा। कैसे बनेगा ग्राफ, समीकरण 1 के लिए हम सारणी बनाएंगे, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, तो इस पर सारणी बनाएंगे ना हम, यहाँ एक्स होगा, यहाँ वाई होगा ना। अब बताओ, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 10 आएगा, वाई का वैल्यू 0 रखेंगे एक्स का वैल्यू 10 आएगा। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसे हल करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी एक्स लिख दिया, यहाँ पर 10 है ना, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ 3 रखते हैं, एक्स का वैल्यू 3 रखते हैं तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आएगा। और वाई का वैल्यू 3 रखते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आएगा। अच्छा यही क्यों रखे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पर 10 आ रहे हैं, तो हमको आसानी से क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। समीकरण 2 के लिए सारणी बनाओ, समीकरण 2 के लिए सारणी। अब इसमें काम कैसे करेंगे हम लोग, तो इसके लिए भी वही काम करेंगे, है ना। क्या काम है, यहाँ एक्स रख देंगे, यहाँ वाई। अच्छा एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, ये उधर जाएगा माइनस, तो -4 हो जाएगा। वाई का वैल्यू यहाँ तो वाई का वैल्यू 0 रखे तो एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई का वैल्यू -4। हम उल्टा लिख दिए तो वही काम वही चीज आएगा, सॉरी गलती हो गया। यहाँ पर वाई का वैल्यू 0 रखे तो एक्स का वैल्यू +4 होगा ना, और एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू -4 आएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, यहाँ पर अगर हम रखते हैं एक्स का वैल्यू 3 रखें तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, तो 3 इधर जाएगा, 3 इधर उधर जाएगा तो -3 होगा, 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, -1 बचेगा, ठीक। अगर y का वैल्यू 3 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बात, जानते हैं क्या, यहाँ देखिए x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3 आया है, यहाँ भी x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3 आया है ना ग्राफ में हमारा, आया ना बना है। तो इसका हल कितना होगा, यानी कि यहाँ पर लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा,
3, क्योंकि लड़का की संख्या क्या माने y, y का वैल्यू 3, और लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? लड़कियों की संख्या 7 हो जाएगा। लेकिन हमारा शर्त यह है कि जब इसको ग्राफ बनाए ना, तो यहाँ पर वो ग्राफ आकर के एक दूसरे को काटना चाहिए। मतलब का 3 और 7 जहाँ पॉइंट आएगा वहां पे ग्राफ एक दूसरे का होना चाहिए, काटना चाहिए। तो ग्राफ को बनाया जाए, पहले ग्राफ को बनाया जाए। इधर का होगा, इधर का होगा 1 2 3 4 5 6 7 तक चले जा रहे हैं इधर, है ना। इधर भी लिख दे रहा -1 -2 -3 -4, इधर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, है ना। सुनिए, ऐसा रुकिए 5 मिनट, है ना। अब क्या होगा, अब इसके लिए आलेख बनाएंगे सम का 1 के लिए। ध्यान दो, सम का 1 के लिए आलेख बनाएंगे। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10 क्या आ जाएगा जी? y अक्ष पर जाएगा ना, तो इसमें तो हम ये 8 9 और यहाँ हो जाएगा 10, ये एक अक्ष है, और ये y अक्ष है, ये 7 8 9, इसको और आगे तक बढ़ा देते हैं 10, है ना। तो ये y अक्ष है, तो यहाँ आएगा, इस पर जाएगा तो यहाँ आएगा, है ना। तो इसको मिला दिया हम। फिर क्या कह रहा है, अच्छा इसको मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना। 10 0 दोनों मिल गया ना। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10 तो यहाँ आ गया, y का वैल्यू x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0 तो यहाँ आ गया। अच्छा x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 7, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 7 की बात करते हैं तो यहाँ पर कटेगा, और बात जब इसकी करते हैं तो आकर के यहाँ पर कटेगा। अब सुनिए, ये हो गया किसके लिए आलेख, इसके लिए। अब इसका आलेख बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 किधर है जी? यहाँ होगा, होगा ना। x का वैल्यू जो y का वैल्यू -4 यहाँ आएगा, है ना। अब देखो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1 मतलब बढ़ा चढ़ा करके लगभग आपका यहाँ पर आएगा ना। सुनिए, ये 7 है, ये 3 है, तो 7 और 3 यहाँ पर आएगा, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3 यहाँ पर आएगा ना। हम बताए किस आलेख को मिलाएंगे, इस आलेख को ना मिला तो हमें थोड़ा सा ये जो है ना, ये हमारा 4 लगभग, ये 4 यहाँ आना चाहिए, 5 यहाँ आना चाहिए, तो अभी आलेख सही से बनेगा इस तरह, है ना। ठीक होगा, आप ग्राफ पे कॉपी बनाएंगे तो सीधा हो जाएगा। और ये एक दूसरे को 3 और 7 नामक पॉइंट पर काट रहा है, इसलिए इसका हल क्या होगा, 7 होगा। जब आप ग्राफ बनेगा ना, अब मान लीजिए कि यहाँ पर तो हम अंजादे से बनाए हैं, इधर हो गया। जब आप ग्राफ पे कॉपी बनेगा ना, तो ये जाकर के एक दूसरे का एकदम एग्जैक्ट 3 और 7 वाले पॉइंट पर कट करेगा, और वही हल होगा, अर्थात लड़कों की संख्या हो जाएगा कितना, ये उल्टा लिख दिया, 7 3 होगा, 3 7 नहीं होगा, पहले सब लिखा है ना, 7 और 3 होगा। लड़कों की संख्या हो जाएगा 3 और लड़कियों की संख्या हो जाएगा 7, है ना। तब जाकर के आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 होगा, आप इसको बनाइएगा, है ना। इसको पहले नोट कीजिए।